नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी ध्यान विधि का वर्णन करने जा रहे हैं जिसको मात्र 5 मिनट यदि आप कर लें तो न सिर्फ अपने को पूरी तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं, बल्कि आप जो भी चाहें जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मन और प्राण और शरीर, इन तीनों की क्लींजिंग की जाती है, वो भी एक साथ। अपने शरीर में, अपने मन में, अपने प्राणों में जो भी नेगेटिविटी भरी हुई है, जो भी विष भरा हुआ है, जो भी ऐसा कुछ भरा हुआ है जो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उन्नति की राह में बाधक है, स्वास्थ्य की राह में बाधक है, आर्थिक प्रगति में बाधक है, वो सारा कूड़ा कचरा इस प्रयोग के माध्यम से निकाला जाता है। क्लींजिंग की जाती है, मन की क्लींजिंग की जाती है, शरीर की क्लींजिंग की जाती है, प्राणों की। एक साथ ही मन, प्राण और शरीर, इन तीनों के अगर यदि शुद्धिकरण करना हो तो इस ध्यान विधि से अच्छा कोई अभ्यास नहीं। इसका बेस है विज्ञान भैरव तंत्र और इसका जो मूल श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो पहले अपने ध्यान के बेस की चर्चा करेंगे, फिर इस ध्यान विधि की चर्चा करेंगे। बिना किसी स्क्रिप्ट लिखे इस ध्यान विधि को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि यह स्वानुभव वाली विधि है, यह अपने ऊपर अनुभव की हुई विधि है। आप भी इस विधि का प्रयोग अपने जीवन में करें और फिर इससे आपको जो भी अनुभव हो वो शेयर अवश्य कीजिए। तो पहले देखते हैं ये विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने इस विधि का जो वर्णन किया वो मूल रूप से क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है ये विधि। कहा गया, श्लोक संख्या 54 है, 54। कहा गया, स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्म तराणि च तत्वानि यानि निलयम ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा। अर्थात अपने शरीर तथा संपूर्ण शरीर में व्याप्त सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तत्व, यानी प्रकृति और उससे जुड़े हुए तत्व, प्रकृति और उससे अलग हुए तत्व, हमारे शरीर के भीतर की भावनाएं, अहंकार आदि, उनके विकार, स्थूल पंचभूत आदि जितने भी तत्व माने गए हैं शास्त्रों में, वो अपने अपने कारण में लय हो जाने वाले हैं। यानी जहाँ से वो आए हैं वहीं पर चले जाने वाले हैं, जहाँ से वो उत्पन्न हुए उसी में मिल जाने वाले हैं। ऐसा ध्यान करने पर परा देवी का प्रकाश होता है। तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में ध्यान योग में बहुत कम चर्चा हमें सुनने को मिलती है, लेकिन ये इतनी चमत्कारिक विधि है, ये इतनी उपयोगी विधि है कि जो भी इस श्लोक के अनुसार ध्यान करता है उसको ऊर्जा की प्राप्ति न सिर्फ होती है, बल्कि वो ऊर्जा उसके दैनिक जीवन के कार्यों में भी प्रयोग की जा सकती है। वो ऊर्जा उसको आर्थिक उन्नति भी दे सकती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ, सभी प्रकार की उन्नति इस ध्यान से संभव हो सकती है। कारण क्या कि इससे हमारे भीतर का जितना भी भार, बोझ जो हम लिए हुए चल रहे हैं इस दुनिया में जीते हुए, जितना भी तनाव लेते हुए चल रहे हैं, जितना भी चिंताओं का बोझ ढोते हुए चल रहे हैं, जितने भी डिप्रेस हम हुए जा रहे हैं, वो सारी की सारी व्याधियाँ, वो सारी की सारी चिंताएं, वो सारी की सारी जितना भी मानस पर बोझ लिए हुए चल रहे हैं, वो सारा इससे निवृत्त हो जाता है एक ही बार में। हमारा मन एकदम रिक्त, खाली हो जाता है और उस रिक्त स्थान में हम जैसे चाहें विचार भर सकते हैं। जिन विचारों से हम अपने शरीर को भरना चाहें, जिन विचारों से हम अपने जीवन को भरना चाहें, जो विचार हमें उन्नति की ओर ले जाएं, उन सारे विचारों को हम अपने मस्तिष्क में नए सिरे से भर सकते हैं। यानी एक तरह का ये, जैसे हम दीपावली पर पूरे घर की सफाई करते हैं और घर को नया लुक देते हैं, ये उसी प्रकार का ध्यान है कि इसमें हम अपने मन, प्राण, शरीर की सफाई करते हैं और उसके पश्चात हम इसमें नए विचारों को भर सकते हैं, जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। तो यानी ये ध्यान न सिर्फ हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ले जाएगा, अपितु सांसारिक क्षेत्र में भी आगे ले जाएगा। हर प्रकार की उन्नति ये ध्यान दिला सकता है। आवश्यकता है
विधि पूर्वक इसको प्रयोग करने की। हम बिना किसी स्क्रिप्ट लिखे आज का वीडियो बना रहे हैं, बिना किसी प्रकार के पॉइंट्स नोट करे आज का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा हमारा स्व अनुभव सम्मिलित है। जिस अनुभव विधि से हमने ध्यान किया, जिस विधि से हमने ध्यान किया, जो अनुभव हमने लिया, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप चाहें तो इस विधि को नोट कर लें और इसके ही अनुसार ध्यान करके देखें, और फिर उस ध्यान से प्राप्त आपको जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर अवश्य करें। तो जैसा कि यूएनडी योगा का प्रचलन है, कोई भी विधि आपको बिना शास्त्रों के बेस के नहीं बताई जाती। तो बेस है हमारे ध्यान का आज विज्ञान भैरव तंत्र का 54वां श्लोक जो आपके समक्ष प्रदर्शित हुआ। अब देखते हैं कि ध्यान हमें करना कैसे है। विधि तो हमें पता लग गई है, अब इस विधि के अनुसार जो हम ध्यान करेंगे वो कैसे करेंगे। अब आते हैं इस विधि पर, क्रिया पर, प्रक्रिया पर। अब यदि हमें इस विधि के अनुसार ध्यान करना है तो इसको हम कभी भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि पेट भारी ना हो। खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारी क्रियाएं नहीं की जाती हैं। क्यों नहीं की जाती हैं, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि हमारी सारी शक्ति तो पाचन में लग जाती है। जब शक्ति पाचन की ओर लगी हुई होगी, जब ऊर्जा पाचन की ओर लगी हुई होगी, जब आपने खाना खाया हुआ है, तो फिर वो ऊर्जा आपके काम कैसे आएगी, या आप जो भी क्रिया कर रहे हैं वो ऊर्जा उस क्रिया में लगेगी कैसे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन के 2-3 घंटे बाद करें कोई भी प्रयोग इस प्रकार का। वो इसीलिए कहा जाता है कि जब ऊर्जा पाचन में लगेगी तो उस काम में जो आप कर रहे हैं वो ऊर्जा नहीं लग पाएगी, या लगेगी तो आधी अधूरी ऊर्जा लगेगी। फिर आप कितनी भी वो क्रिया करें उससे आपको लाभ नहीं होगा। तो आपका पेट खाली हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो खाना खाए हुए कम से कम 3 घंटे हो चुके हों तब इस प्रयोग को प्रारंभ करें। अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात्रि काल में कर सकते हैं, यानी जब भी समय मिले आप इसको कर सकते हैं। शांत स्थान में कर सकते हैं, अशांत स्थान में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, वर्क प्लेस पर कर सकते हैं, कहीं भी इसको कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल है। आंखें बंद करके किसी भी स्थान पर बैठ जाएंगे। पद्मासन लगा सकें, सुखासन लगा सकें, वज्रासन लगा सकें तो बहुत अच्छा। कुछ भी ना लगा सकें तो चेयर पर बैठकर ही कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन कंधे सीधे रखें। अब थोड़ा अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चंचल होने से मन भी चंचल, और वायु के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए कि आपकी सांसें कैसे भीतर आ रही हैं और कैसे बाहर जा रही हैं। बस खींचना नहीं है सांस को, छोड़ना नहीं है सांस को, अपनी तरफ से प्रयत्न करके जैसे आ रही हैं वैसे आने दीजिए, जैसे जा रही हैं वैसे जाने दीजिए। बस खाली ऑब्जर्व करिए, निरीक्षण करिए, देखिए। थोड़ी देर बाद ही कुछ ही सेकंड में मन शांत हो जाएगा। अब इस शांत मन से आंखों को बंद करके इस प्रयोग को प्रारंभ करिए, जो आधारित है विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 54 पर। क्या है ये ध्यान? इस ध्यान के अनुसार आपको क्या करना है, आंखें बंद हैं आपकी, रीढ़ की हड्डी सीधी है, शरीर तना हुआ मत रखिए, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, प्राण का फ्लो ठीक है, सांसों का फ्लो ठीक है। अब आप इस ध्यान को करिए। अब आपको ध्यान प्रारंभ कर देना है। मेरे मस्तिष्क से निकल कर के समस्त प्रकार के विचार, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे वो 20 साल पुराने हों, चाहे आज के सोचे हुए हों, चाहे अभी मस्तिष्क में आ रहे हों, वो सारे विचार मैं छोड़ रहा हूँ। वो विचार निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब कहा गया अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो ये योगियों के बस का है, अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। योगियों को कारण पता होते हैं, कौन से तत्व, कौन सा भूमि, कौन सी भावना कहाँ से उत्पन्न होती है। साधारण मनुष्य को ये सब नहीं पता। इसीलिए हम इस ध्यान विधि को सरल रूप प्रदान कर रहे हैं। हम सारी भावनाओं को, सारे विचारों को अंतरिक्ष में उसके कारण में लीन कर दें तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल होगा। मेरे जितने भी पॉजिटिव विचार हैं, मेरे जितने भी नेगेटिव विचार हैं, आज से 20 साल पहले मेरे साथ क्या घटा था, आज मेरे साथ क्या हुआ, कौन कौन लोग मेरे समक्ष उपस्थित हैं, कौन कौन लोगों से मुझे कष्ट होता है, किन किन लोगों के संपर्क में मैं उल्लासित महसूस करता हूँ,
ये सारी बातें मेरे दिमाग से निकलती जा रही हैं और निकलती हुई अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही हैं, कहीं लुप्त होती जा रही हैं। मेरे भीतर कौन से रोग हैं, चाहे वो शारीरिक हों चाहे वो मानसिक हों, मेरे भीतर कौन कौन सी व्याधियां हैं जो मुझे परेशान करती रहती हैं बीच बीच में, कौन से ऐसे रोग हैं जो मुझे सदा बने रहते हैं, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मुझे बीच बीच में परेशान करते हैं, वो सारे रोग, वो सारी व्याधियां, वो सारे टॉक्सिन्स बाहर होते हुए मेरी बॉडी से और अंतरिक्ष की ओर जाते हुए वहीं लुप्त होते जा रहे हैं उस सुदूर अंतरिक्ष में जिसका ना आदि है ना अंत है, जहाँ करोड़ों ग्रह अपनी अपनी गति से घूमते रहते हैं और शून्य जैसी स्थिति बनी रहती है। मेरी सारी भावनाएं, मेरे सारे विचार, मेरी सारी फीलिंग्स, मेरे सारे रोग, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे दुष्कर्म, मेरे सारे सत्कर्म, ये सब मेरी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रहे हैं। रिलीज़ होके मेरे शरीर को छोड़ते हुए ये अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं और वहीं लुप्त होते जा रहे हैं। इनसे मेरा संबंध टूटता जा रहा है, ये मुझे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसी भावना करते रहिए। सांसों का फ्लो नॉर्मल ही है, ऐसी भावना करते रहिए। और मन में जो जो विचार आता रहे सब रिलीज़ करते रहिए। ये सब विचार बाहर जा रहा है, उसने मुझे ये कष्ट दिया था, मैंने ये पाप किए थे, ये मेरे दुर्दिन थे, ये मेरे अच्छे दिन थे, इनसे मेरा संबंध था, इनसे मेरा संबंध टूट गया, इनसे मेरी रिलेशनशिप अच्छी थी, इनसे बुरी थी। ये सारी बातें बाहर निकलते जा रही हैं, मेरे शरीर को, मेरे मन को छोड़ती हुई अंतरिक्ष में विलीन होती जा रही हैं। मेरा इनसे संबंध टूटता जा रहा है, मेरा शरीर खाली होता जा रहा है, मेरा मन खाली होता जा रहा है। भावना करते रहिए। वो उसे उन वर्षों से ये वर्ष तक मेरे लिए बहुत अच्छे थे, इन वर्षों में मैंने बहुत उन्नति की, ये वर्ष से वो वर्ष मेरे लिए बहुत ख़राब थे, इन वर्षों में मेरे दुर्दिन हो गए, मेरी स्थिति बुरी हो गई, विकट परेशानी के दिन मैंने झेले, सब बाहर, सब बाहर होता जा रहा है। मेरा मन, मेरा शरीर खाली होता जा रहा है। ये सारी बातें जो मेरे दिमाग में भरी हुई हैं वो सब बाहर आती जा रही हैं। मेरा शरीर, मेरा मन छोड़ती जा रही हैं और ऊपर होती हुई तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में, शून्य में विलीन हो गई हैं। अब ना तो इनसे मेरा कोई संबंध है, ना ये बैक होकर के आने वाली हैं, क्योंकि ये सुदूर अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और वहीं कहीं ये लुप्त हो गई हैं, शून्य में मिल गई हैं। भावना करते रहिए। इस बीच में जो जो बातें आपको स्मरण में आ रही हैं, स्मरण करने का प्रयास मत करिए। जो जो बातें आपको स्मरण आ रही हैं ऑटोमेटिक, वो सब आप बाहर रिलीज़ करिए। वो सब कूड़ा, वो सब कचरा जो मेरे भावनाओं को प्रभावित कर रहा था, मेरे मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा कर रहा था, मेरे मस्तिष्क को उद्वेलित कर रहा था, मेरे विचारों को प्रभावित कर रहा था, मेरी थिंकिंग पर प्रभाव डाल रहा था, मेरे थॉट पैटर्न को बदल रहा था, ऐसा सब कुछ मैं निष्कासित करता हूँ। ऐसा सब कुछ मैं बाहर निकाल करके फेंकता हूँ। वो सब निकल गया है मेरी बॉडी से, वो सब कूड़ा कचरा बाहर आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और धीरे धीरे निकलता हुआ वो सब सुदूर अंतरिक्ष में मिलता हुआ शून्य में विलुप्त हो गया है। अब उस कचरे से मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा मस्तिष्क शांत है, मेरा मस्तिष्क खाली होता जा रहा है। सांसों का फ्लो नॉर्मल। अब रत्ती भर भी मेरे अंदर ना तो पुराने विचार बचे हैं, ना वो फीलिंग्स बची हैं जो मैंने अनुभव की, ना वो थॉट पैटर्न रहा वैसा जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ रोज़ रोज़। एक ही तरह से मैं सोचता हूँ, चीज़ों को, लोगों को एक ही तरह से देखता हूँ, स्थितियों को, घटनाओं को एक ही तरह से देखता हूँ। वो सारा मेरा थॉट पैटर्न भी विलुप्त हो गया इसी प्रक्रिया में जो मैं कर रहा हूँ। और वो सारे मेरे अंदर के जो
विचार थे, जो भाव थे, जो भावनाएं थीं, वो सब की सब बाहर आ गईं मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी आत्मा से, मेरे प्राण से, मेरी ऊर्जाओं से बाहर आकर के ये अंतरिक्ष में चली गईं और वहाँ शून्य में विलीन हो गईं। अंतरिक्ष में आप कितना भी सामान भेज दें वो विलीन हो ही जाना है, क्योंकि अंतरिक्ष का न तो आदि है न अंत है। अंतरिक्ष अंत ही नहीं है उसका। तो मेरी सारी भावनाएं जो मैं अपने अंदर ढो रहा था, ढो रहा हूँ अब तक, वो सब मैंने छोड़ दिया। उस सब से मेरा कोई संबंध नहीं, उस सब से मैंने अपने को रिलीज कर दिया। ये आपका ध्यान पूरा हुआ। अब मन ही मन आप ये फील कर लीजिए कि इतनी देर मैंने ये जो ध्यान किया, इससे पूरी तरह से मेरा मस्तिष्क रिक्त हो गया है। जैसे झाड़ू लगा करके प्रातःकाल घर का सारा कचरा बाहर कर दिया जाता है और घर नए दिन के लिए तैयार हो जाता है, नए दिन के स्वागत के लिए। उसी प्रकार से मैंने आज अपने मस्तक से सारा कूड़ा कचरा, चाहे वो भावना रूपी हो, चाहे वो विचार रूपी हो, चाहे वो दुश्चिंता रूपी हो, सब मैंने निकाल करके बाहर कर दिया। उसको वहीं भेज दिया जहाँ से ये आए थे, सुदूर अंतरिक्ष में। बस अब आप अपनी आंखों को खोल लीजिए, धीरे धीरे उठ करके बैठ जाइए, अपने काम में लग जाइए, अपनी दिनचर्या में लग जाइए। तो ये ध्यान है बड़ा शक्तिशाली, इतना पावरफुल ये ध्यान है कि इसको डेली यदि करेंगे तो एक तो अपने लिए नए जीवन का निर्माण करेंगे, क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। मैंने उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दिया जो मुझे टेंस कर रही थी, जो मुझे डिप्रेस कर रही थी, जो मुझे व्यथित कर रही थी, जो मुझे उद्वेलित कर रही थी, जो मुझे अशांत कर रही थी, जो मुझे उपद्रवी बना रही थी, जो मेरा स्वास्थ्य छीन रही थी, जो मेरी नींद छीन रही थी। ऐसी सारी चीज़ें मैंने अपने से अलग कर दी, मैंने उनको त्याग दिया, मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने उनको रिलीज़ कर दिया। अब उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। अब जो भी मेरे अंदर उत्पन्न होगा वो नए विचार होंगे, नई दिशा होगी, नई आशाएं होंगी, होप होगी, करेज होगा, डिटर्मिनेशन होगा, यानी सब कुछ नया नया होगा। और वो ही होगा जिसको मैं चूज़ करूँगा, जो मैं अपने लिए चाहूँगा कि हाँ मुझे जीवन में ये चाहिए। वैसे ही विचार मैं भीतर अपने आने दूंगा, वैसे ही भावनाएं मैं अपने भीतर आने दूंगा, वैसे ही मैं रिलेशनशिप रखूँगा, वैसे ही मैं चीज़ें खाऊँगा, वैसे ही मैं ऊर्जा ग्रहण करूँगा, वैसा ही मैं म्यूज़िक सुनूँगा, वैसे ही लोगों के साथ रहूँगा, वैसा ही मैं स्वाध्याय करूँगा, वैसे ही बुक्स पढ़ूँगा, वैसे ही मैं वीडियोज़ देखूँगा, वैसा ही मैं म्यूज़िक सुनूँगा, वैसे ही लोगों की संगत करूँगा। कहने का अर्थ ये कि जैसा आप चाहेंगे अपने जीवन को बनाना, वैसे विचारों से अपने को भर सकते हो। यदि आपका मस्तिष्क है खाली, रिक्त, रिक्त स्थान में ही कुछ भरा जा सकता है। एक गिलास पहले से भरा हुआ है एक गिलास पहले से भरा हुआ है और आपके समक्ष उपस्थित है मीठा जल। आप उसको पीना चाहते हैं तो पहले उस सादा जल को आपको निकालना होगा, गिलास खाली करना होगा, तब उसमें मीठा जल भर पाएंगे और उसका स्वाद ले पाएंगे। ऐसा ही ये जीवन है। जब तक ये कूड़ा कचरा अंदर भरा रहेगा, आप कैसे नया जीवन जीने की कल्पना कर पाएंगे, कैसे नया जीवन जी पाएंगे। नया जीवन जीने के लिए नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए विचार, नई शुरुआत, सब कुछ नया चाहिए। और सब कुछ नया करने के लिए पहले अपने भीतर से उस कूड़े कचरे को हटाइए जो भीतर भरा पड़ा है, और वो उबल उबल के वो भीतर ही भीतर पड़ा हुआ आपको नए विचारों की ओर नहीं जाने देगा, नए कर्मों की ओर नहीं जाने देगा। कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो मल पेट में पड़ा हुआ खराब से खराब स्थिति में आने लगता है, फलतः गैस उत्पन्न करता है और वो गैस ऊपर की ओर चढ़ कर के मस्तक तक आती है।
उसी प्रकार से हमारे विचार हैं। यदि ये विचार व्यर्थ के हैं और मूर्खतापूर्ण हैं और हमें दुखी करने वाले हैं, और यही हमारे भीतर पड़े पड़े यदि सड़ते रहे, तो ये हमारे जीवन को भी दुर्गंध युक्त बना देते हैं। ये ध्यान इन सभी दुश्चिंताओं, दुष्कर्मों, दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए है। जो अपने जीवन को नया बनाना चाहते हैं, जो अपने को रिचार्ज रखना चाहते हैं, जो सदा उन्नति करना चाहते हैं, जो सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति करते हुए इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, वो इस ध्यान को अवश्य करें। ये स्वानुभूत ध्यान है। आप अपने अनुभव स्वयं लीजिए और अपने अनुभवों को शेयर अवश्य कीजिए। अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। मुद्राओं की और मर्म की जो सीरीज़ हैं उन पर आपके बहुत कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं, वो जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें,